बानी पीटीआई की अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया गया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुअख्खर किया जाए। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली केस। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशनर के सामने पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन कल पाकिस्तान आएगा। मिशन 14 से 18 मार्च तक माशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन और माशी टीम 4 दिन तक इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम नागुज़ीर करार दे दिया। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर ख़जाना ने निजी बैंक की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वफाकी काबीना ने मोहम्मद औरंगज़ेब को पाकिस्तान की शहरियत देने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। शहबाज शरीफ खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की तयनाती मुस्बत इक़दाम है। ब्लूमबर्ग की मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तयनाती की तारीफ। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तयनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना का किरदार कलीदी होगा। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तयनाती में थी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF से $6 अरब का कर्ज हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज होगा। गुज़िश्ता मुआहदे के तहत $1.1 अरब की किस्त भी हासिल करना होगी। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के जरिए कर्जे हासिल करने में दुश्वारी रही। ब्लूमबर्ग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली केस। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की गई। कमीशन को बताया गया कि DI खान में 735 कनाल अराजी अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूज़र उसी ज़मीन को बेचकर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबा असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ असासे छुपाने की दरख्वास्त मौसूल हुई थी। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी तहत की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली भी लार्जर बेंच में शामिल। गुज़िश्ता समाअत पर लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मुआवनत के लिए तलब किया था। 6 आईनी सवालात पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। बानी PTI की अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। फैसले के बाद इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का फैसला कलअदम करार देने की सदा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।
हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज़ कि दहशतगर्दी का ख़तरा है। इस ब्लैंकेट पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में। बानी पीटीआई की जान को खतरा है, हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी है। कल तक हमारी बानी पीटीआई तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। बानी पीटीआई के सेहत और सिक्योरिटी के बारे में बताया जाए। हम तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि क्यों पाबंदी लगाई गई है। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अडियाला जेल में सिक्योरिटी के नाम पर ढोंग रचाया हुआ है। मुलाकात पर पाबंदी की जिम्मेदारी मरियम नवाज और मोहसिन नकवी पर है। अभी अडियाला जेल से होकर आ रहा हूँ। अदालती हुक्मनामा भी पास मौजूद था। हमें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बानी पीटीआई के सेहत के बारे आगाह किया जाए। उमर अयूब की गुफ्तगू। हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस भी और पार्टी के एक्टिविस्ट मौजूद थे जिनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद था। तीसरी बार बजाते खुद जा रहा हूँ अडियाला जेल मिलने के लिए, पर वो नहीं मिलने दे रहे। इस सब चीज़ की जिम्मेदारी बराह रास्त इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, IG जेल खाना जात, जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, इनके सिर पे है। मैं इस्लामी नज़रिए को जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने नहीं दूँगा। 9 रुकनी सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ने हल्फ उठाया। अजरा अफजल पिछे हो, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श महर भी हल्फ लेने वालों में शामिल। ज़ियाल अंजार, जाम खान शोरो, अली हसन जरदारी ने भी हल्फ उठा लिया। जुल्फ़िकार अली शाह इस्लामाबाद में मौजूदगी के बायस हल्फ नहीं उठा सके। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने हल्फ लेने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध वज़ीर आला की सिफारिश पर 3 मशीरों का भी ऐलान किया। बाबिल भयो, एहसान मिजारी और नज़मी आमिल शामिल। 9 मुंतखब काबीना ने मिज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातह खानी की। सिंध काबीना का इजलास कल 4 बजे तलब कर लिया गया। सिंध में वजीरों और मुशीरों को कलमदान तफवीज़। शर्जील इनाम मेमन को ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की वजारत मिल गई। शर्जील मेमन को एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स के इजाफी कलमदान भी तफवीज़। नासिर शाह को महकमा तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान सौंप दिया गया। सईद गनी को लोकल गवर्नमेंट की वजारत सौंप दी गई। हाउसिंग, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट का कलमदान भी तफवीज़। डॉक्टर अजरा पिचोहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत दी गई। सरदार अली शाह को स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का कलमदान तफवीज़। जाम खान शुरू को आपाशी और खुराक का वजीर बनाया गया। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान तफवीज़। मोहम्मद बख्श महर को ज़राअत और खेल की वजारतें दे दी गईं। अली हसन जरदारी को जेल खाना जात का कलमदान सौंप दिया गया। जुल्फ़िकार अली शाह को सकाफत और सेहत की वजारत मिल गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मिज़ार कायद पर हाज़िरी। बाबा कौम की कब्र पर फूल रखे और फातह खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क व कौम के लिए दुआएं की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। मुल्क में सियासी बहरानों की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन CPEC के लिए 5 नए कॉरिडोर शुरू करने के लिए तैयार है। हम पूरे अज़्म के साथ चीन की पेशकश को हकीकत में ढालेंगे। हमारा कुल बजट कर्जों पर चल रहा है। कर्जों की अदायगी में 7500 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं। सब्सिडी भी मजीद कर्जा लेकर ही देंगे। बिजली और गैस के निज़ाम से चोरी खत्म करना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू।
वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने वजारत हवाबाजी का चार्ज भी संभाल लिया। दफ्तर आमद पर वफाकी सेक्रेटरी सैफ अंजम समेत आला अफसरान ने खैर मकदम किया। सेक्रेटरी एविएशन सैफ अंजम ने वफाकी वजीर को वजारत से मुतालिका अहम अमूर और जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी ओहदे का चार्ज ले लिया। अवाम की सहूलत मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सहरो इफ्तार के औकात में बिजली और गैस की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। गर्दिशी कर्जे के पायदार हल के लिए तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया है। गैस और मदनियात के शोबे से मुकामी और बैरूनी सरमायाकारी की सहूलत कारी की जाएगी। मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत की पॉलिसियों का महवर सिर्फ अवाम है। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। तारिक फातमी को वज़ीर आज़म का मामले ख़ुसूसी बना दिया गया। इनका ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा। 1 दर्जन से ज़ायद वजारतों और डिवीज़न के कलमदान वज़ीर आज़म के पास रहेंगे। मजहबी अमूर, आबी वसाइल, अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, मवासिलात, बैन सूबाई राब्ता का कलमदान तफवीज़ नहीं किया गया। पार्लिमानी अमूर, सेहत और नेशनल फूड सिक्योरिटी का कलमदान भी किसी को नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी, तख़फ़ीफ़, ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न के वज़ीर भी हैं। वज़ीर आज़म की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत IT और टेलीकॉम हुक्काम की ब्रीफिंग। लीमू कैसे देते हो? 275 है, ये 100 रुपये किलो है। चाइनीज़ कौन सा है इसमें से? ये चाइनीज़ है। और अदरक कैसे दे रहे हो? अदरक 510 रुपये किलो। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? 1-2 बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। जब नई लिस्ट आती है ना फिर चेंज ही करते हैं। इसकी किराने वाली है ना, अंडों वगैरह की रोजाना आती है, वो लगी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जोहर टाउन मॉडल बाजार का अचानक दौरा। अशियाए ज़रूरिया के स्टॉल्स और दीगर जगहों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने आटा, घी और दालों का मयार चेक किया। फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश के नरखों का भी जायजा लिया। मरीम नवाज ने शहरियों से अशियाए ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। बुजुर्ग खातून की केले, खरबूजे और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन से हाथ मिलाया और बच्चियों को प्यार किया। क्या बना रही हैं? मरीम नवाज का सवाल। रमज़ान में ये सबसे मुश्किल सवाल है। खरीदार खातून का जवाब, लोग आपके साथ हैं क्योंकि अवाम के मसाइल एक औरत ही समझ सकती है। बुजुर्ग खरीदार, मैं गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए ही आई हूँ। मरीम नवाज का जवाब। रमज़ान बाजार में मौजूद शहरियों के वज़ीर आला पंजाब के हक में नारे। रमज़ान पैकेज के समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। अवाम को हर सतह पर रिलीफ की फ्राहमी जारी रहेगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। रमज़ान में महंगाई माफिया की चांदी, सब्जियों और फलों के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। पेशावर में प्याज 350 रुपये, शिमला मिर्च 400 रुपये, अदरक और लहसुन 700 रुपये और टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। पेशावर में 2 रोज़ में मुर्गी 35 रुपये, इजाफे से कीमत 450 रुपये किलो हो गई। मुजफ्फराबाद में भी महंगाई का राज। प्याज 340 रुपये, टमाटर 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। लाहौर में प्याज 280 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। टमाटर 180 रुपये, लहसुन 780 रुपये, अदरक 650 रुपये किलो फ़रोख्त। सब्जी और फलों की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोशां। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो कमी। घी की कीमत 365 से कम होकर 335 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में कमी का इतलाक हो गया। घी की फ़ी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 से बढ़ाकर 100 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हुजम में 5 अरब रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिब्बी, चमन, जाफराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाड़काना, कंडियारू, मेहर, जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। तेज़ हवाएं चलने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध, इस्लामाबाद, वस्ती और जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
JUI का सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी JUI की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, एक दूसरे को वोट देंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, कोशिश होगी कि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी का साथ दें। मुल्की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी समेत 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी 12 और PTI के 8 सेनेटर्स के उहदों की मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी के इजरा का आगाज हो चुका। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट के लिए स्पीकर पैटर्न न होने से सेनेट का कोई सरबराह नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट को स्पीकर तर्ज का इख्तियार देने की सेनेट रूल्स में तरमीम नहीं हो सकी। लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीब टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। लाहौर में 10 मुकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मुकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तरजीहन फ्री वाईफाई शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम करने के राब्तों की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया के हवाले से पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू। कायद नून लीग नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे वतन वापस पहुंच गए। हसन नवाज और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर दोनों बेटों का इस्तकबाल किया। हुसैन नवाज और हसन नवाज तकरीबन 6 साल के बाद वतन वापस पहुंचे। NA-37 कुरम के 48 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने 48 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती रोक दी। अदालत ने दोबारा गिनती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिनाह हाउस हमला केस की समाअत। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान समेत 34 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है।